बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर अली और आप देख रहे हैं दस्तक विद अंसर। आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को किन किन ममालिक से इमदाद मिल चुकी है और किन किन ममालिक से इमदाद अभी मिलनी है। आने वाले 6 महीनों में कितने बिलियन और कितने ट्रिलियन डॉलर्स की इमदाद जो है वो पाकिस्तान को मिलने वाली है और उसको कहाँ कहाँ लगाया जाएगा। अभी अगर लगा रहे हैं तो कहाँ पर लगा रहे हैं और आने वाले 6 मंथ्स में अगर लगाते हैं तो पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी और अभी के लिए सूरत हाल क्या है। ये जो राशन, जो पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो करोड़ों में इमदाद दे रहे हैं, पाकिस्तानी जो हमारे सैलाब ज़दगान हैं उनको इमदाद दे रहे हैं। तो हम आपको इसमें एक मुकम्मल रिसर्च की है हमने, काफ़ी तवील रिसर्च के बाद हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो इमदाद आ रही है, पिछले भी कई बार जब सैलाब आते रहे हैं, पिछले 2005 में 2006 में ज़लज़ले आते रहे हैं तो तब इमदाद दी जाती थी, उसका क्या किया जाता था। और जो अब इमदाद दी जा रही है, जगह जगह पे आप देख सकते हैं कि कैंप्स लगे हुए हैं, इमदादी कैंप्स लगे हुए हैं, हर वेले बंदे ने इमदादी कैंप्स लगाया हुआ है। हमने इस चीज़ की तहकीक करनी है कि ये जो सामान इकट्ठा हो रहा है और जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, अरबों डॉलर्स जो इकट्ठे हो रहे हैं, क्या वो हमारे मुस्तहिक पाकिस्तानियों तक पहुंच रहे हैं, क्या वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसके बारे में एक तवील रिसर्च है। चलो हम इस पे बात करते हैं कि हमें किन किन ममालिक से इमदाद मिल चुकी है और आने वाले 6 मंथ्स में कौन कौन से ममालिक से हमें मजीद इमदाद मिलनी और कितनी मिलेगी। तो पाकिस्तान को सऊदी अरब, कतर, दुबई, मलेशिया, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनसे और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें से करोड़ों डॉलर्स की जो है इमदाद मिल चुकी है। तो हम इस चीज़ का तज्जिया करते हैं कि क्या वो पाकिस्तानियों तक पहुंच रही है। वहाँ पे जो सैलाब ज़दगान हैं, हमने एक एक आटे के तोड़े के पीछे लोगों को लड़ते मरते देखा है और जो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में कैंप्स लगे हुए हैं। ये जो सामान इतना ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, लोग अपने घरों से सामान उठा के, नया सामान उठा के, पुराना सामान उठा के जो इमदादी कैंप्स हैं उनमें जाके दे रहे हैं। तो क्या वो इमदादी कैंप्स में जो सामान इकट्ठा हो रहा है वो जल्दी क्यों नहीं पहुंच रहा। 4 करोड़ लोग इफेक्टेड हैं, तो बाकी जो 20 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, वो उनकी हेल्प करने के लिए जो है ना बड़ी कोशां हैं, दिन रात उनकी हेल्प करने के लिए कोशां हैं। तो जितने भी डॉलर्स इकट्ठे हो रहे हैं, जितनी भी इमदाद इकट्ठी हो रही है, ये उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही। हमने पर्सनली, मैं एक वीडियो भी आपको शेयर करता हूं, अभी DI खान में एक ऐसा हाल है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि बलोचिस्तान में भी। तो एक आटे के तोड़े के पीछे लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा है। तो ये कौन सी सूरत है, ये कैसे पैदा हो गई। चलें आपको सारी डिटेल्स बताता हूं कि आने वाले 6 महीनों में जो एक्सपेक्टेड फंड है जो पाकिस्तान को मिलना है वो कितना है। उसमें यूरोप कंट्रीज़ भी शामिल हैं, उसमें जितने भी है एशियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं, उसमें इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जो फंड मिलना है। इवन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश की करेंसी है टका, तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान को फंड दे चुका है। आप लोग कहते होते हैं ना, कभी कभार हम कहते होते हैं कि ये कोई भी चीज़ टके की चीज़ नहीं है। अब टके की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टकों में 2 करोड़ टके जो है वो गिफ्ट किए हैं। ये भी डिटेल्स आपको, और सुने कि पाकिस्तान को आने वाले 6 महीनों में कितनी इमदाद मिलने वाली है। पाकिस्तान को 6 महीनों में 1 ट्रिलियन 30 बिलियन डॉलर्स की जो है वो इमदाद मिलने वाली है। ये आपके लिए बड़ी हैरान कुन है और आपकी सोच बंद हो जाएगी कि ये पैसे कितने बनते हैं। अब पाकिस्तानी करेंसी में इन पैसों को बनाए हम कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने पैसे बनते हैं, तो ये बनते हैं 2,36,900 अरब रुपए। अब 2,36,900 अरब रुपए जो बनते हैं, इनसे क्या क्या किया जा सकता है। अब ये भी सुन लीजिए कि पाकिस्तान का जो मोटरवे बना था लाहौर टू कराची, वो 362 अरब रुपए में बना है। टोटल उस पर जो कॉस्ट है, जो टोटल खर्चा है, उसमें ज़मीनें भी खरीदी गई हैं, उसमें सड़क बनाई भी, मोटरवे बनाई भी गई है, उसमें कुछ लोगों ने करप्शन भी की होगी कह लें। तो वो टोटल 362 अरब रुपए का खर्चा था। अब यहाँ पे है 2,36,900 अरब की जो फंड है पूरी दुनिया से इकट्ठा होगा। अब पाकिस्तान की अगर GDP मिलाएं तो वो भी 5 सालों की या 10 सालों की इतनी GDP नहीं बनती जितना फंड इकट्ठा होने वाला है पाकिस्तान को। अब ये फंड अगर लगाया जाए तो जितने भी सैलाब ज़दगान है या पूरा सिंध, बलोचिस्तान, जितना भी आधे पाकिस्तान को तो पेरिस बनाया जा सकता है और पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा जो है वो डैम बनाए जा सकते हैं ताकि पाकिस्तानी के लिए, अगर मैं जायजे के मुताबिक अगर ये जितना भी फंड आ रहा है, आने वाला एक्सपेक्टेड है जो आ सकता है जितने सब ममालिक से, अगर ये पाकिस्तान पे लगाया जाए तो ये वाली सूरत हाल होगी, पाकिस्तान पूरा ही नया बन सकता है। लेकिन हमारे जो अभी की सूरत हाल है सैलाब ज़दगान की, आप देख सकते हैं कि एक एक आटे के तोड़े के लिए मैंने लड़ते मरते देखा है लोगों को। लोग क्यों ना मरे लड़े, क्योंकि एक पूरे देहात में या जहां पे हजारों लोग हैं वहां पे एक ट्रक राशन का जा रहा है
तो लोग तो लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब हम तो उनको बुरा नहीं कह सकते कि लोग लड़ रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने घर, इन सियासतदानों की गलतियों की वजह से अपने घर उजाड़ दिए, अपना माल दौलत, जो भी उनकी जिंदगी की जो जमा पूंजी थी वो सारी की सारी खत्म कर दी है इन सियासतदानों की वजह से। जब वो बह गई है तो वो तो अपना हक लेंगे। अब वो लड़ मर रहे हैं एक एक आटे के तोड़े की वजह से। और जो इतनी बड़ी इमदाद, एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि हर एक जो बंदे ने, आप देखा यहाँ पे स्टोरों पे आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, वहां पे भी जो है ना फंड के बॉक्स लगे हुए हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए फंड। अब ये सारा फंड जाएगा किधर? जब 2005 में और 2006 में जब जल्जले और जब सैलाब आया था, तब भी लोगों ने अपने घरों से सामान उठा के दिया था। पूरे पाकिस्तान ने सैलाब ज़दगान की और जो जल्जले में जिनके घर तबाह हुए थे उनकी हेल्प के लिए जो है सामान दिया था। लेकिन वो सामान उसके बाद लाहौर की जो मिनी मार्केट है, जो फर्नीचर मार्केट है, वहां पर बिकते हुए देखा गया। क्या अब भी ये होगा कि ये जो सामान हम अपने घरों से उठा के, जो पाकिस्तान की गरीब लोग भी कुछ ऐसे हैं जो कि लोगों की इमदाद करने का ऐसा जज्बा रखते हैं और एक कौम है अपने पाकिस्तानियों से उनको इतना प्यार है, जब वो सामान लेके जाके देते हैं इमदादी कैंप्स में और लोगों को जाके देते हैं, क्या वो सामान सही जगह पहुंच रहा है? क्या कल को यह तो नहीं होगा कि वही सामान लाहौर की मिनी मार्केट में, फर्नीचर मार्केट में बिकेगा, या पूरे पाकिस्तान में जो फर्नीचर मार्केट्स में उनमें बिकेगा सस्ते रेट पे, होलसेल पे वही सामान बिकेगा? तो हमें क्या फायदा भी? अगर पाकिस्तान की हालत ये रहनी है, अगर पूरे पाकिस्तान को, आधे पाकिस्तान को पेरिस बनाया जा सकता है, अगर इतनी बड़ी एड जो पाकिस्तान को मिलने वाली है और जो मिल चुकी है उसको, तो हमें एक और चीज करनी चाहिए। जो इमरान खान साहब ने 550 करोड़ इकट्ठा किया, जो टेलीफोन किया, और भी पाकिस्तानी जो बिलावल भुट्टो साहब का एक बड़ा इंकशाफ हुआ था जी, बिलावल भुट्टो साहब को बड़ी इमदाद मिल चुकी है, जिसमें 130 अरब रुपए की इमदाद मिल चुकी है। तो उसकी हमें कमीशन होनी चाहिए, पाकिस्तान में कमीशन बिठानी चाहिए, जो कि ये हिसाब लगाए कि ये जो फंड इकट्ठा हो रहा है और ये जो बाहर से फंड आ रहा है ये कितना आ रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी इतना फंड दे रहे हैं, ये क्या हमारे जो जरूरतमंद हैं और जो सैलाब में लोग मर गए हैं या उनकी फैमिलीज को वो दिया जा रहा है? क्या जिनके घर तबाह हो गए उनको दिया जा रहा है? एक कमीशन बिठानी चाहिए। तारुल कादरी साहब और जो हमारे रिलीजियस पार्टीज हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी रिलीजियस पार्टीज हैं वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं उनके डिफरेंट जगह पे, पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पे। उसमें टीएलपी भी आ जाती है, उसमें और बड़े इदारे आ जाते हैं, उसमें तारुल कादरी साहब भी के वो भी आ जाते हैं। वो खुद तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, 5 सालों में एक बार ही आते हैं, लेकिन फंड इकट्ठा हो रहा है सैलाब ज़दगान के लिए। और जो वो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, हमने ये सोचना है कि वो हमारे सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए और हमारे मुल्क में लगने चाहिए। हमारे मुल्क की जीडीपी से भी ज्यादा इतने पैसे, मैंने जो आपको बताया, 2,36,900 अरब रुपए बनेंगे, और जो वैसे भी अरबों रुपए पाकिस्तान में आ चुके हैं, तो वो क्या लग रहे हैं। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूं कि चाइना ने लो कॉस्ट पे पाकिस्तान को घर बना देने का एक वादा किया है, और पाकिस्तान को ये उन्होंने ऑफर की है कि आपको लो कॉस्ट पे अच्छे घर बना के देते हैं। आपके जितने भी सैलाब ज़दगान है, जितने भी इलाके, उनमें अच्छे घर बना देते। अब क्यों नहीं बनवाने जी? हमने करना है। अगर ये इमदाद या अगर अच्छे घर नहीं बनवाए जाते चाइना से लो कॉस्ट से, इतनी बड़ी इमदाद आने के बावजूद, इतना बड़ी एड आने के बावजूद भी घर नहीं बनाए जा सकते, तो फिर ये कारोबार हुआ। अब वहां पे लोग अगर फिर इसी हालत में रहते हैं, कच्ची आबादियों में रहते हैं, जब सैलाब आता है और डैम नहीं बनते, मुल्क में डैम बनना बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पर भी हम बात करते हैं कि डैम अगर नहीं बनते तो वहां पे जो लोग हैं वो कल को फिर उनकी कच्ची आबादियां ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि हर साल बारिशें होती हैं, जमीनी आसमानी आफत का पता नहीं होता, कभी भी आ सकती है। अगर लोगों का वही हाल होना है तो ये एड कहां जा रही है? अगर लोगों का यही हाल होना है तो ये फंड कहां जा रहा है? हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं? तो ये एक रफ सा आइडिया था। अब चाइना से हमें लो कॉस्ट पे पाकिस्तान को घर बनवाने चाहिए। हर वेला बंदा पाकिस्तान को लूटने में लगा है इस वक्त। हर वेले बंदे ने चूना लगाने के लिए, मेरे ख्याल के मुताबिक ना, कुछ अच्छे इदारे हैं, अल-अख़ुवत है, ईदी फाउंडेशन है, तारुल कादरी साहब के कुछ अच्छे इदारे हैं, टीएलपी के कुछ लोग भी काम कर रहे हैं, इमरान रियाज खान साहब काम कर रहे हैं, और सामान जा भी रहा है सैलाब ज़दगान के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चूना लगाने के लिए सिर्फ बैठे हैं। अब ये क्या करेंगे जब सैलाब ज़दगान के लिए सामान इकट्ठा कर करके कुछ भेजेंगे, कुछ नहीं भेजेंगे? ये एक रिसर्च के मुताबिक मैं कह रहा हूं, क्योंकि पीछे ऐसा हुआ था 2005-6 में सामान लाहौर की मार्केट में और पूरे पाकिस्तान में बेचा गया था, फर्नीचर मार्केट्स में बेचा गया था। तो ऐसा फिर ना हो, ऐसा ना हो कि आपका सामान जो आप बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से और जो हमारे मुसीबत ज़दगान है उनके लिए भेज रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो सामान
फर्नीचर मार्केट्स में होलसेल में बिकता नजर आया हमें। तो आज हमें ये बड़ी ज़रूरी बात थी जो मुझे लगा कि मैंने आपसे करनी है। ये एक लंबी रिसर्च मैंने की थी। ये रिसर्च करने के बाद हमने ये सारा जो है आपके सामने मवाद रख दिया है। अब फैसला आपने करना है कि ये जो एड इकट्ठी हो चुकी है या होने वाली है, ये पाकिस्तानी कौम के लिए है या किसके लिए है। ये पाकिस्तानी कौम पे लगाई जाएगी। इतनी बड़ी जो ऑफर आ रही है पाकिस्तान को, फंड्स की भी ऑफर आ रही है, लो कॉस्ट पे घर बनाने की भी ऑफर दी जा रही है, तो क्या ये पाकिस्तानियों पे लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। पाकिस्तानियों का आगे क्या हाल होना है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा सोचते हैं। तो ये एक आइडिया हमने लगाया और एक रिसर्च थी जो हमारे तज्जियाकारों ने भी ये रिसर्च की है। आपको ये बात अभी तक तो कहीं से नहीं पता चलेगी, लेकिन ऐसा ऐसा ये बात आपको पता चल जाएगी कि आखिर में क्या क्या हो रहा है। तो चलें, आज के लिए इतना ही। हमें ये सारा मवाद इकट्ठा करने में बड़ा टाइम लगा है, बड़ी लंबी रिसर्च, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, वो सारी मैंने आपके सामने रखी हैं और कितनी एड आ चुकी है, कितनी एड आने वाली है, सारे के सारे हालात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो चलें, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।